हेलो, मैं हूँ सीए पूजा गोपालाकृष्णन, अ रेकी मास्टर एंड अ रेकी कोच। आपका मेरे चैनल वेलनेस विद पूजा में स्वागत है। आज हम चक्र के बारे में समझेंगे। चक्र एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है पहिया। चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र है जो पहिए की तरह घूमते हैं और हमारे विभिन्न शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। यूँ तो हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, पर प्रमुख रूप से 7 चक्र हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित हैं। प्रत्येक चक्र हमारे शरीर के विशेष अंगों के साथ कनेक्टेड है और इनकी अद्वितीय गुण और विशेषताएं हैं। प्रत्येक चक्र एक विशेष रंग और विशेष ध्वनि के साथ जुड़ा हुआ है। पहला चक्र है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे सिर के ऊपरी भाग में स्थित है। इसको इंग्लिश में क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये चक्र हमारे आध्यात्मिक कनेक्शन, हमारा कनेक्शन विद द यूनिवर्स, कनेक्शन विद द हायर सेल्फ और दिव्य ज्ञान से कनेक्टेड है। जब हमारे किसी भी चक्र में असंतुलन हो जाता है या उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जब हमारा कोई भी चक्र ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। चक्र में प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब इनमें किसी तरह की ब्लॉकेज आ गई हो या ये ओवर सक्रिय या अंडर सक्रिय हो गए। जब कोई भी एक चक्र में प्रॉब्लम हो, जब वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो वो अपने साथ वाले चक्र को भी अफेक्ट कर देता है। जब हमारा सहस्त्रार या क्राउन चक्र वीक है या ओवर फंक्शन कर रहा है या अंडर फंक्शन कर रहा है, तो हमें शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। शारीरिक प्रॉब्लम्स हमारे रिलेटेड पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में आएंगे, जैसे कि हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सिर के ऊपर वाले भाग में हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द एक्सेट्रा। भावनात्मक रूप से जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं वो है आध्यात्मिक अरुचि, या हम बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं या बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज़ का। वी स्पेंड टू मच ऑफ टाइम इन आवर हेड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। सहस्त्रार चक्र वायलेट कलर का है। जब हम विजुलाइज करें तो वायलेट कलर इसमें विजुलाइज करना चाहिए और इसकी ध्वनि है ओम। अगला चक्र है अजना चक्र या थर्ड आई चक्र। ये हमारे भवों के मध्य में स्थित है और इसका कलर है इंडिगो। ये चक्र अगर ठीक रूप से काम नहीं कर रहा है तो हमें आंखों संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, अपर साइनस में प्रॉब्लम हो सकती है, या नहीं तो हमारे कपाल में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हेडेक्स। सिर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आजना चक्र हमारे इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक जागरूकता और मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है। विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र हमारे गले में स्थित है। ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जब हमारा थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र ठीक रूप से काम करता है, तब हम अपनी सच्चाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से सबके सामने पेश कर पाते हैं। एक और बात, हमारे सारे चक्र एंडोक्रिन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा थ्रोट चक्र थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। जब विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम होता है, चाहे तो वो ब्लॉकेज हो या वो ओवर फंक्शन कर रहा हो या अंडर फंक्शन कर रहा हो, तो हमारे गले, दांत, मुंह, हाथ, कंधे, मसूड़े और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये चक्र ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मीला या ओवर डोमिनेटिंग हो सकता है, या वो अच्छा श्रोता नहीं होगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमें हो सकते हैं अगर हमारा थ्रोट चक्र ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। अगला चक्र है हार्ट चक्र, यानी कि अनाहत चक्र। ये हमारे छाती के मध्य में स्थित है। इसका कलर है ग्रीन और ये हमारे करुणा, कंपैशन, प्यार, प्रेम, विनम्रता, ह्यूमिलिटी और क्षमा करने की एबिलिटी से संबंध रखता है। जब ये चक्र सुचारू रूप से काम कर रहा होगा तो हम बहुत ही लाइट एंड हैप्पी फील करेंगे। और अगर ये चक्र में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है या ये ओवर फंक्शन या अंडर फंक्शन कर रहा है, तो हमारे हृदय संबंधी, लंग संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या छाती, ऊपरी पीठ और ब्लड सर्कुलेशन को भी इफेक्ट कर सकता है। भावनात्मक असंतुलन के रूप में घृणा, नफरत, बदले की भावना,
या बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाना, ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। अगला चक्र है मणिपुर चक्र, जो हमारे पेट के ऊपरी भाग में स्थित है। ये पीले रंग का है और ये हमारे आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण से संबंधित है। जब ये चक्र अच्छे रूप से काम करता है तो वी फील कॉन्फिडेंट और हमारा हाई सेल्फ एस्टीम होता है। जब ये चक्र में प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमारे शरीर में फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं। इमोशनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे, आत्मसम्मान की कमी महसूस करेंगे, हम ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाएंगे और बहुत ज्यादा शाय फील करेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो इमोशनल रूप में प्रकट हो सकती है। और जब ये चक्र में प्रॉब्लम होता है तो हमें पेट संबंधी, लिवर संबंधी, त्वचा, मध्य पीठ, डायफ्राग्राम, इनके संबंधित रोगों को झेलना पड़ सकता है। मणिपुर चक्र को इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। अगला चक्र है सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। ये पेट के निचले हिस्से में स्थित है और इसका रंग है नारंगी। ये हमारे क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी एंड इमोशनल वेलबींग के साथ संबंधित है। हमारे जन्म जन्म की यादें यहीं पे स्टोर्ड हैं। जब इस चक्र में इम्बैलेंस होता है तो या तो इंसान बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है या बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाता है या उसे कोई प्रकार का एडिक्शन हो जाता है। जब ये चक्र ब्लॉक्ड होता है तो प्रजनन प्रणाली आदि में प्रॉब्लम हो सकती है। सातवां चक्र है रूट चक्र या मूलाधार चक्र। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के लोअर एंड में स्थित है। इसका कलर है रेड, लाल। ये चक्र ग्राउंडिंग, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। जो लोग अपनी डे टू डे लाइफ की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनका मोस्ट प्रोबेबली रूट चक्र ब्लॉक्ड है। उन्हें अपनी रूट चक्र को सक्रिय करने की आवश्यकता है। जब हमारे रूट चक्र में ब्लॉकेज होता है तब हमें बहुत ज़्यादा भय लगता है या हमारे घुटनों में या पैरों में दर्द रहता है। पैरों संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि स्काइटिका पेन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे ब्लैडर या मूत्राशय में प्रॉब्लम हो सकता है। इस वीडियो में मैंने हर चक्र के अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स दिए हैं जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर चक्र हमारा ब्लॉक्ड है या ओवर फंक्शन कर रहा है या अंडर फंक्शन कर रहा है। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। कोई भी चक्र में अगर ब्लॉकेज हो या अदर एक्टिविटी हो या ओवर एक्टिविटी हो तो हमने देखा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मुद्दे हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चक्रों को स्वस्थ रखें कि वो वेल बैलेंस्ड रहे और एक्टिवेटेड रहे। रेकी, ध्यान, योग ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हमारे चक्रास को हम संतुलित कर सकते हैं और उसे ठीक तरह से फंक्शन करने में हेल्प कर सकते हैं। चक्रों को कैसे सक्रिय कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं, ये हम विस्तार में अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।